निर्भयता का जीवन आपको अच्छा लगेगा, निश्चिंतता आपको ऊपर उठाएगी। ये स्वभाव है आपका। स्वभाव से विपरीत आपको ले जाया जाए तो आप उसमें जी नहीं सकते, उसमें आप टिक नहीं सकते। मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि जो आपका स्वभाव है उसे आप क्यों खो बैठे, उससे विपरीत क्यों चले गए। मुस्कुराते रहना आपका स्वभाव है, लेकिन चेहरा बिगाड़कर हर समय नथुने फुलाकर बैठे रहें वो आपका स्वभाव नहीं है। आप अपने वास्तविक रूप में आ सकें तो आपकी खुशियों को कौन सी चीजें छीनती हैं और मंगलमय खुशी प्रसन्नता का जीवन कैसे जिएं, इसके 10 सूत्र मैं देना चाहता हूँ। बहुत ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। हमारे मंगलमय शुभ जीवन के लिए हम क्या करें। सबसे पहली चीज, हमारी रचनात्मक योग्यता का विस्तार होना चाहिए। हमारी रचनात्मक योग्यता का विस्तार होना चाहिए। पोटेंशियलिटी जो मनुष्य की है, जिससे उत्पादकता, कुछ अंदर से उगने की क्षमता जो है, वो जब खत्म हो जाती है तो इसे कहते हैं प्रतिभा को जंग लगना, क्षमता को जंग लगना, गुणवत्ता में जंग लग जाना। बहादुर की बहादुरी चली जाए, लेखक का लेखन खत्म हो जाए, कवि की कविता मरने लग जाए, कलाकार का कलात्मक रूप खत्म होने लग जाए, तो इसका मतलब उसकी रचनात्मक योग्यता में जंग लग गया। था तो कमाल का, इतना टैलेंट वाला था, 10th तक बच्चा ठीक पढ़ रहा था, 11th में जाते हुए न जाने क्या हो गया। लोग कहते हैं शादी से पहले तक तो ये बहुत सही था, उसके बाद जिम्मेदारी आते ही न जाने इसको क्या हो गया। किसी के लिए कहते हैं कि 2006 तक इसकी बात और थी, 2007 में गड़बड़ हो गई। तो जंग लगता है हमारी योग्यता क्षमता को। क्यों लगता है वो सब भी आपको बताना चाहता हूं, लेकिन उससे पहले ये कहूंगा, आपके अंदर क्षमताएं हैं, विकसित करनी है उन क्षमताओं को। आप अपना बेस्ट दे सकें, अपना श्रेष्ठ रूप प्रकट कर सकें, आपकी रचनात्मकता बहुत अच्छे ढंग से प्रकट हो सके। लोग कहते हैं क्या हो गया इसको, ये बातें कैसे करने लग गया, ये जीता कैसे, ये काम कैसे करता है। बच्चे माँ को बोलने लग जाते हैं, अब तक खाना बनाती थी तो इतना स्वाद होता था, सब तारीफ करते थे, अब क्या हो गया तुम्हारे हाथ को, चीजें बिगड़ने क्यों लग गई हैं। ये क्या चीज है जो आपकी विशेषता को छीन ले जाती है। आपके पास जो परमात्मा का दिया हुआ था वो कहाँ खत्म हो जाता है। वो कौन सी चीज है। ग्रह बदल गए, वक्त बदल गया, कौन सी चीज है। समय बदल गया है, ग्रह की दशा ऐसी हो गई है, कुछ भी आप कारण कहेंगे, दूसरों की वजह से ऐसे हो गया है। नहीं, मैं सबसे पहले निवेदन करना चाहता हूं, हर लोहे में एक शक्ति होती है, लेकिन हर लोहे के पास एक गड़बड़ भी होती है। उसकी देख रेख रोज चाहिए, उसे पेंट चाहिए, नहीं तो जंग लग सकता है। घोड़े को रोज दौड़ाना चाहिए, नहीं तो उसके दौड़ने में जंग लग सकता है। साज को रोज आप ठीक रखेंगे, पहलवान को रोज कसरत करने की आवश्यकता है, नहीं तो उसकी गुणवत्ता में गड़बड़ हो जाएगी। कलाकार को रोज अभ्यास करना पड़ेगा। लता मंगेशकर होने के बाद भी 2.5-3 घंटे रोज रियाज करती रही, तभी उस जगह पहुंची। अगर कोई आज खिलाड़ी हिंदुस्तान का दुनिया में नाम कर रहा है, तो आज भी किसी भी स्थिति में अगर हाथ में चोट लगकर हाथ खराब भी हो गया था, तो भी उसने 2-4 घंटे रोज की मेहनत करनी नहीं छोड़ी थी
क्योंकि अपने आप को जंग लगने नहीं दिया। अगर आप अपने आप को जंग लगने देंगे तो ऊंचे नहीं उठ पाओगे। अगर अपने आप को जंग से बचा कर रखोगे आप वैसे निखरते रहोगे। शिखर पर पहुंचने के लिए मेहनत चाहिए, शिखर पर बैठने के लिए और मेहनत चाहिए, शिखर पर डटे रहने के लिए और ज्यादा मेहनत चाहिए। आप स्वस्थ हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन स्वास्थ्य को कायम रखने के लिए आपको नियम रोज पालन करने पड़ेंगे, क्योंकि ये सिफारिश से सेहत नहीं मिला करती। मेरा बच्चा बहुत अच्छा है, मैं पैसे खर्च कर सकता हूँ, डॉक्टर साहब सेहत ठीक रहे, डॉक्टर कहता मैं खुद ठीक नहीं हूँ। भगवान अपना वातावरण ठीक करके निकल गए ना आगे, तो आनंद बनेगा। तो निवेदन है सभी से, जंग लगने मत दीजिए। विचार कीजिए, अभी आपके सेहत को जंग लगा, आपकी गुणवत्ता को जंग लगा। कभी कभी तो हमारी मुस्कुराहट को भी जंग लग जाता है। जंग मत लगने दीजिए आपकी मुस्कुराहट को, आपकी प्रसन्नता को, आपकी खिलखिलाहट को, आपकी गुणवत्ता को, आपकी विशेषता को, आपकी क्षमता को, आपके अंदर की जो रचनात्मक योग्यता है उसे आपने बढ़ाना है। क्या करोगे? सभी ध्यान दें। पहली बात सभी को यह ध्यान रखनी चाहिए, रचनात्मक होने के लिए सकारात्मक चिंतन चाहिए। सोचें, अगर हाथ से पैसा चला गया तो आप मन में ये विचार लाओ कि मैं वही हूं जिसने कमाकर यहां तक पहुंचा था। अभी भी मैं चुक नहीं गया हूं, अभी भी मेरे अंदर की वो गुणवत्ता चली नहीं गई है। और न भगवान ने दुनिया छोड़ दी है और न परमात्मा ने अपनी कृपा करनी छोड़ दी है। उसकी कृपा भी काम करेगी, मेरी हिम्मत भी काम करेगी और वक्त भी अपना काम करेगा। मैं जरूर वहां पहुंचूंगा। मैं देखता हूं उन लोगों को जिनकी उम्र बहुत हो गई, इतिहास के पन्नों में छिपे हुए कुछ नाम, जिन्होंने 70-80 साल की उम्र में जाकर बहुत बड़े बड़े काम किए। उन लोगों के नाम भी मैं जानता हूं जिन्होंने 60 साल की उम्र में ऊपर उठाना शुरू किया और दुनिया के बेहतरीन अमीरों में 10 अमीरों में नाम उनका आया। तो ना तो उम्र आपके कार्य के लिए बाधक है, और ये भी देखिए कि जो बेचारे अनाथ थे, जिन लोगों ने बहुत दुख के साथ जिंदगी की शुरुआत की, उन लोगों ने भी अपना रास्ता बनाया। तो रास्ता आप भी बना सकते हैं। जैसे पानी अपना रास्ता खोजता चला जाता है, क्योंकि याद रखें, जैसे आपकी कार की हेडलाइट आप जलाते हैं, कितनी दूर तक दिखाती है वो? 200-300 मीटर ज्यादा से ज्यादा दिखाएगी, उससे ज्यादा आगे का तो नहीं आपको दिखाई देता। आगे क्या होगा क्या नहीं होगा नहीं दिखाई देता, लेकिन जितना दिखाई दे रहा उतने में चलते चले जाओ। परमात्मा फिर आगे रास्ता दिखाएगा, फिर आगे रास्ता दिखाएगा, फिर दिखाएगा, रास्ता दिखाई देता रहेगा। अभी से यदि आप कहेंगे मुझे तो आगे कुछ सूझ नहीं रहा, किसी को नहीं सूझता। जितना दिखाई दे रहा उतने में तो आगे बढ़ो। और यकीन से कोई कहे कि नहीं तुम्हारे लिए सब चीजें मैं ठीक कर दूंगा, आगे मैं खड़ा हुआ हूं, ऐसा नहीं होता। आप सोचिए कि आपने ठीक करना, अपनी हिम्मत से आगे बढ़ना है और रास्ता मिलता जाएगा, आपको आगे बढ़ते जाना है। तो रचनात्मक योग्यता को जन्म दीजिए। कहते हैं असफलता सिद्ध करती है, फेल हो जाना ये प्रूफ करता है कि सफल होने के
जितने प्रयास किए जाने चाहिए थे उतने नहीं किए गए। फेल होने का मतलब है कि हम पास होने के, सफल होने के जितने ईमानदारी से प्रयास हमें करने चाहिए थे उनमें जरूर कहीं कमी रह गई है। अगर हम उनको पूरी तरह से प्रयास करें तो सफलता योग्यता को ही मिला करती है। अगर आप उस योग्य हैं तो परमात्मा आपको सफलता देंगे, क्योंकि कुदरत के नियम बेरहम हैं, कठोर हैं। कोई भी उसके लायक बन जाएगा तो कुदरत सफलता की माला पहनाने के लिए साथ में खड़ी हुई है, कोई दिक्कत नहीं है। देखते हैं, एक समय तक एक व्यक्ति गुणवत्ता वाला, लेखन वाला, कविता वाला, अच्छा डॉक्टर, हर कुछ बना रहता है। उसके बाद क्या होता है? जब व्यक्ति की गुणवत्ता में जंग लगता है उस समय क्या होता है? थोड़ा याद करना जो बता रहा हूं। कोई घटना घट जाए, परिस्थितियां विपरीत हो जाएं, उन स्थितियों में आप अपना अंदर जो आग या जो अंदर तेज था उसको खुद बुझाने लग जाते हैं। दुनिया कहने लग जाएगी आपका वक्त ठीक नहीं है, तुम्हारे साथ हुआ ऐसे है। कुछ ने ताने दे दिए, किसी ने टोक दिया, कुछ लोगों ने ये कह दिया कि तुम इस लायक थे ही नहीं, है तो बाई चांस तुमको मौका मिल गया था इसलिए तुम यहाँ पहुँच गए थे। उसका परिणाम क्या होता है? हम अपने आप को खुद ये मानने लग जाते हैं मैं कुछ कर नहीं सकता। जब आपने ये मान लिया मैं कुछ कर नहीं सकता तो बुझ गए आप। क्या करोगे? आशा को अंदर पैदा कीजिए, मैं कुछ हूं, मैं कुछ कर सकता हूं। देखिए, दो चीजें याद रखो, अभिमान और स्वाभिमान। अभिमान किसी को कभी भी आगे बढ़ने नहीं देता और स्वाभिमान किसी को कभी नीचे गिरने नहीं देता। अपने स्वाभिमान को कभी भूलना नहीं और अभिमान को कभी बढ़ने मत देना। मैं ही मैं, ये जो अकड़ वाले लोग होते हैं वो बहुत गड़बड़ होते हैं। अभिमान वाला व्यक्ति दूसरे को कुछ समझता नहीं और स्वाभिमान वाला व्यक्ति दूसरों को भी समझता है और खुद को भी समझता है। भाई तुम भी बहुत अच्छे हो लेकिन हम भी कम नहीं है, हमारे पास भी कुछ है। भगवान की बड़ी बड़ी कृपा हमारे साथ। दोनों चीजें चाहिए आपकी जिंदगी में कि आप अभिमान को आने नहीं दें लेकिन स्वाभिमान को खोने ना दें। तो पहली प्रार्थना सभी से, रचनात्मक योग्यता अपनी जगाइए और उसे जंग नहीं लगने दीजिए। अगर जंग लग रहा है सेहत को तो रोज अपने नियम पूरे कीजिए। स्वास्थ्य के नियमों के लिए कसरत, योगाभ्यास, प्राणायाम, उन नियमों को पालन कीजिए। अगर आपके काम करने में आपके जो रिजल्ट बढ़िया आने चाहिए उसमें कहीं कमी है तो आपको ज़्यादा अपने आप को अभ्यास में लगाना है, अपने आप को जगाना है, अपनी क्षमता को पहचानना है, अपने अंदर शाबाशी खुद देकर स्वयं को जागृत करना है। एक चीज आपसे कहना चाहता हूं, व्यक्ति की जिंदगी में वो जो रचनात्मक गुण पैदा करने वाली शक्ति है, प्रेरणा शक्ति या प्रेरणा पुरुष, वो सद्गुरु होता है। सद्गुरु जितना जीवन में, जितने प्रेम से आप सद्गुरु की शक्ति से जुड़े रहेंगे उतना ही आप आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित होते रहेंगे। कौन सी चीज आपको प्रेरित करती है? जो आपको कहे उठो, जागो, बढ़ो, कुछ करो। तुम इतने के लिए नहीं आए हो जितना तुम कर रहे हो, तुम बहुत कुछ करने के लिए दुनिया में आए हो। हम सभी को, हर आदमी को अर्जुन होना है और हर आदमी को अपना कृष्ण ढूंढना है।
अपनी जिंदगी के रथ पर हाँकने वाला, प्रेरणा देने वाला कृष्ण बैठाना बहुत जरूरी है। और हर आदमी को अपना आपा अपने कृष्ण को, अपने गुरु को सौंपना है कि तुम चलाओ, तुम मुझे लेकर चलो, तुम मुझे बताओ इधर मुड़ना है, इधर जाना है, जिधर तुम लेकर चलोगे उधर जाना मेरा काम। जब आप किसी प्रेरक तत्व से जुड़े रहते हैं तो आप जागते हैं। अगर प्रेरक तत्व आपकी जिंदगी में नहीं है तो आपकी जिंदगी में जागृति भी नहीं है, जंग लगना शुरू हो जाएगा। लोहे को जब जंग लग जाता है तो कहाँ तो वो पूरे भवन का वेट उठाए खड़ा था और कहाँ हालत यह है कि खुद का भी वेट नहीं उठा पाता, टूट कर गिर जाता है। आप पूरी दुनिया का बोझ उठा सकते हैं, अपनी जिम्मेदारियों का बोझ उठा सकते हैं, अपने परिवार का बोझ उठा सकते हैं, अगर खुद को जंग नहीं लगने दोगे तो। और अगर जंग लग गया तो खुद के लिए भी जीना मुश्किल हो जाएगा। तो मत लगने दो जंग। समझ में आई सबको? अगली बात की तरफ चलते हैं। आपकी क्षमता, रचनात्मक योग्यता परमात्मा का दिया हुआ वरदान है, उसे सहेजना है। दूसरा वरदान भगवान का दिया हुआ आपके लिए है प्रसन्नता, खुश रहना। ये दूसरी क्षमता है आपकी। दोनों का तालमेल है। किसी व्यक्ति को प्रेरक व्यक्ति मिलता है तो उस आदमी के अंदर से क्या क्या कुछ निकलता है। ऐसी ऐसी चीजें रोज उसके अंदर से प्रकट होती हैं। किसी संगीतकार के अंदर से नए नए संगीत, नई नई ट्यून, नई नई धुन पैदा होती हैं। शांत होकर एकांत में जब वो बैठता है, आनंद मग्न होता है और फिर अपनी कला के प्रति समर्पित होकर वो नए नए तर्जों को निकालता है। नया चित्रकार के लिए नई नई चीजें, आर्किटेक्ट के लिए नए नए डिजाइन कहाँ से आते हैं? किसी साइंटिस्ट के अंदर से तरह तरह की चीजें कैसे प्रकट होती हैं? आज विज्ञान इतनी तेजी से आगे बढ़ता जा रहा है। किसी समय में चेंज आया करती थी 5 साल के बाद, आज 5 महीने के बाद भी नहीं आती। हर 5-10 दिन के बाद नई नई चेंज आ रही है। इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर हर चीज में इतना इतना चेंज होता जा रहा है। दुनिया में बुद्धिजीवी लोग, दिमागदार लोग बैठे हुए हैं। जब वो अपना मूड बनाते हैं, एकाग्र होकर बैठते हैं और अपनी लैब में, अपनी प्रयोगशाला में नए नए प्रयोग करते हैं और डूब कर करते हैं, खोकर करते हैं, तो अपने अंदर से ही नई नई चीजें प्रकट होती हैं। जिस व्यक्ति ने एफिल टावर का सपना देखा था उसी ने तो उसको बनाया। जिसने चाइना की दीवार बनाई, जिस राजा के दिमाग में बात आई थी उसने अपनी बात कही, कलाकारों से कहा। हेनरी फोर्ड ने जिस समय V8 इंजन बनाने के लिए अपने इंजीनियर्स को बुलाकर कहा था कि ऐसा इंजन बनना चाहिए, 6 महीने का टाइम देता हूं, वे सब के सब बोले जो आप कहते हैं ऐसा होना तो बहुत मुश्किल है, असंभव है। उसने कहा मैं ये सुनने के लिए नहीं है बैठा, मैं चाहता हूं ये चीज बनेगी और होगा और तुम करोगे। 6 महीने का टाइम देते रहे वो, और हर 3 बार ऐसा होता रहा। और आखिर में जब सबने कह दिया साहब आप सुन क्यों नहीं रहे, तो तब हेनरी फोर्ड ने एक बात कही कि वजह क्या है, तुम कर क्यों नहीं रहे हो। हेनरी फोर्ड वो व्यक्ति, फोर्ड की कारें जो दुनिया में बनी हैं, अमेरिका में सस्ती बढ़िया कारें बनाकर धमाका करने वाला, दुनिया को चौंकाने वाला हेनरी फोर्ड था। उस व्यक्ति ने पूछा कि बात क्या है, तुम करना क्यों नहीं चाहते। बोले साहब बात यह है कि आप तो पढ़े लिखे हैं नहीं, आप कोई इंजीनियर तो है नहीं, हम लोगों को पता क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है।
इसलिए आप हमें बार बार ये कहते हैं ये हो सकता है, ये हो सकता है। तो हेनरी फोर्ड गुस्से से लाल हो गया। उसने कहा कि तुम लोगों की मूर्खता यही है, क्योंकि तुमने जो पढ़ रखा है उसमें सीमा रेखा खींच दी कि भाई इतना ही हो सकता है। मैंने पढ़ नहीं रखा, लेकिन मुझे ये पता है कि कोई सीमा रेखा नहीं होती। जो मैं बता रहा हूं ये तो छोटी बात है, आने वाले टाइम में इससे भी 1000 गुना ज्यादा बढ़िया चीजें बनेंगी, और मैं तुमसे ही कुछ करवा के दिखाऊंगा। और बनाओ और जाओ और जाकर करो। और उसके बाद इसने 4 महीने का टाइम दिया और जाकर अपने इंजीनियर्स को बुलाया कि बताओ। बोले साहब वो तो हो गया, 3 महीने में हो गया जो आप चाहते थे, वो चीज बन गई। हर व्यक्ति के अंदर न जाने क्या कुछ छिपा पड़ा है, लेकिन उसे प्रकट करने के लिए कोई प्रेरणा चाहिए व्यक्ति के अंदर। उसे उजागर करने के लिए कोई होना चाहिए जो उसे प्रेरित करे। आप खुद को खुद ही प्रेरित करें, अपने आप को गुरु से जोड़कर रखिए। लेकिन एक चीज ध्यान रखें, इससे अगला बिंदु है प्रसन्नता। अगर आप खुश हैं तो ये चीजें आपके अंदर से प्रकट होंगी, और अगर आप दुखी हैं तो रचनात्मक योग्यता आपके अंदर मर जाएगी, फिर आप कुछ भी नहीं हैं। जिस सीढ़ी पर चढ़ना चाहते हो तभी चढ़ोगे जब आप खुश रहोगे और प्रसन्न रहोगे। दुखी आदमी अपना दिया बुझाने में ही लगा रहता है। दुखी आदमी ऊंची सीढ़ियां नहीं चढ़ सकता। दुखी रहने वाला व्यक्ति कुछ कर ही नहीं सकता। अब आप सोचेंगे कि दुख तो हर किसी के साथ है, ऐसा तो कोई भी आदमी नहीं जिसका शरीर पूरी तरह ठीक हो, कुछ न कुछ बीमारी तो लगी रहती है। और ऐसा कोई घर नहीं जिसमें कुछ खटर पटर ना होती हो, और ऐसा कोई कारोबार नहीं जिसमें कुछ न कुछ हानि लाभ ना हो रही हो, और ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहाँ ये कह दो पूर्ण शांति शांति है। कुछ न कुछ अशांति तो हर जगह होती है। तो कुछ न कुछ तो दुखी आदमी है ही है। जब दुखी है तो फिर कहाँ से ये चीजें पैदा होंगी। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, सुखी होना और प्रसन्न होना ये अंदर का एहसास है। अपने को दीनहीन गरीब दुखी मानते रहना ये अंदर का एहसास है। कुछ लोग करोड़ों कमाने के बाद भी अपने आप को पिछड़ा हुआ मान रहे हैं, क्योंकि उनको दिखाई देता है मेरे सामने इतने इतने लोग हैं जिनकी महीने की 10 करोड़ रुपए महीने की आमदनी है, और मेरी 1-2 करोड़। तो जिसने ये मान लिया मेरी 1-2 करोड़, वो तो बेचारा दुखी होगा ना। अब उनके बारे में भी सोचिए, जिन बेचारों को 2 या 3 हजार रुपये महीना मिलता है, उनसे पूछा जाए कि कैसे चल रहा है, तो वो ये कहते हैं अपना तो बहुत अच्छे से गुजारा हो रहा, भगवान की बहुत दया है, ठीक से पेट पल जाता है, आगे क्या होगा बाद में देख लिया जाएगा, आज की तो बिल्कुल आराम से गुजर रही है, अपना काम तो पूरा ठीक चल रहा है। अब जरा सोच के देखिए कि कुछ 3 हजार में खुश हैं, कुछ 30 हजार में खुश हैं, कुछ 30 लाख महीने में भी खुश नहीं है। एक बात और सुन लीजिए, एक पुरानी कहावत है, कही जाती है कि राजा साहब का महल बहुत बड़ा। कितनी बड़ी जगह? बोले 100 एकड़ में राजा साहब का महल है, और राजा साहब का जो अंतपुर है जहां रनवास है तो बहुत बड़ा। बाथरूम में भी जाएं तो लगता है एक जगह से दूसरी जगह जाने में अगर आदमी पानी की बाल्टी उठा करके जाएगा तो पसीने पसीने हो जाएगा, उधर से लेके उधर तक जाने में। पूरा हॉल है बना हुआ, और राजा साहब बहुत बड़ी जगह में रहते हैं। पूछा क्या जहाँ वो सोते हैं वो जगह? बोले वो जगह भी काफी बड़ी है। बोले पलंग। तो व्यक्ति कहता साहब पलंग कितना भी बड़ा क्यों ना हो, लेकिन आदमी जगह तो उतनी घेरता है ना जितने में उसका तन आता है, और उसका जो पलंग है
वो भी उसके लिए आधा ही काम आता, आधा तो रानी घेर के बैठी हुई है। तो भले ही उसका 100 एकड़ में मकान हो, लेकिन जो सो रहा है जितनी जगह में उतनी तो जगह है जितने में तन आ गया, तो गरीब भी उतनी जगह में सो रहा है जितने में उसका तन आ गया, तो बराबर तो हो ही गए ना। कहने के लिए कह दें इतना सारा है, अच्छा खाने के लिए बहुत बड़े थाल में राजा खाता है, लेकिन खाएगा तो उतना जितना पेट में आएगा। कि साहब उसके कपड़े जो है ना जहाँ रखे जाते हैं वो 3 बड़े बड़े कमरे हैं जिनमें अलमारियां ही अलमारियां। बोले पहनता क्या? बोले जितना तन पर आ जाए उतना ही तो पहनता है। उसकी ऐसी अलमारियां हैं जिनमें 10 अलमारी में तो जूते ही जूते हैं। बोले होंगे जूते, लेकिन पहनेगा तो उतने जितने पाँव में आएंगे। तो हम कहने के लिए कह दें हमारे पास करोड़ों हैं, अरबों हैं, लेकिन काम तो उतना ही आता है जितने से तन ढका जा सके, पेट भरा जा सके, और उतनी जमीन काम आएगी जितने में आखिर में जा कर के शरीर सोएगा या उसकी राख बनेगी। बाकी को लिए कह दिया जाए मेरे पास इतना इतना, मूर्खता की बात नहीं तो और क्या। अब अगर आप सब्र करने वाले बन जाएं तो जितने से मेरा काम चलता है उतना मेरे पास है, और बाकी मैं अंदर से संतुष्ट हूँ। भगवान ने दे रखा, बच्चे लायक हैं, देह तंदुरुस्त है और खुश रहता हूँ जहाँ हूँ, ठीक हूँ। और कुछ साधन हो जाए, सुविधा हो जाए, वो तो आदमी देखता है, लेकिन सुविधा ना भी हो तो दुविधा नहीं है। पता क्या लगा? अंदर का एहसास यदि सुख का है तो आप सुखी हैं, और अगर अंदर का एहसास दुख का है तो महल में भी लोग रोते हुए दिखाई देते हैं। तो खुशी कब आएगी? जब आप खुश रहने का अंदर प्रोग्राम बनाएं और अंदर एहसास रखें। तो सब तो है, क्या कमी है? खुश क्यों नहीं हो? दूसरों को देख देख कर दुखी क्यों होते हैं? किसी महिला ने कहा दुकानदार से, ऐसी कोई साड़ी दिखाओ ना कि जिससे एकदम दूसरे जलने लग जाएं, एकदम बढ़िया सी बढ़िया साड़ी हो। उसने कहा साहब एक ही थी और वो आपकी पड़ोसन लेके चली गई है, अब जलने की बारी है आपकी। ज्यादातर लोग दुखी इसलिए हैं क्योंकि दूसरे लोग जो है, जो सामने है वो उनको जलाने में लगे हुए हैं, दूसरे उनको जलाने में लगे हुए हैं, सब एक दूसरे को जलाने में लगे हुए हैं। दूसरों को देख देख कर, तुलना कर कर के हम दुखी हैं। मैं कुछ और बताना चाहता हूं। अंदर से एहसास सुखी होने का कीजिए और प्रसन्न रहने की आदत बनाइए। निवेदन है, हो सके परमात्मा का दिया हुआ मनुष्य के लिए सभी प्राणियों में जितने भी मनुष्य हैं और 84 लाख योनियों में जो एक योनि मनुष्य की योनि है, इसको भगवान ने एक वरदान दिया, और वो वरदान दिया मुस्कुराहट का। तो मुस्कुराहट के इस वरदान को परमात्मा की नियामत समझो, उसकी बहुत बड़ी कृपा समझो, उसकी बड़ी भारी रहमत समझो। उसने इंसान को मुस्कुराहट दी है, और जो इंसान परमात्मा का ये दिया हुआ वरदान प्रयोग नहीं करता वो दुनिया में सबसे बड़ा अभागा इंसान है। इसलिए हमेशा मुस्कुराने की कोशिश करो, क्योंकि जब आप मुस्कुराते हैं तो आपके देवता मुस्कुराते हैं। जब आप मुस्कुराते हैं तो परमात्मा आपके चेहरे पर ग्लो देता है, एक सुंदर लावण्य देता है। जब आप मुस्कुराते हैं तो आपकी मनहूसियत भागती है और आपका सौभाग्य जागने लगता है। जब आप मुस्कुराते हैं आपका तनाव भागता है। जब आप मुस्कुराते हैं तो क्रोध दूर से आंखें लाल कर कर के देखता रहता है कि देखता हूँ कब ये बंद करता है और मैं इसके ऊपर चढ़ूं, सवार हो जाऊं, इसको दबाऊं। जब तक आप मुस्कुराते रहेंगे तो क्रोध का और मुस्कुराहट का बैर है, वो दोनों साथ साथ रह नहीं सकते। गुस्सा करते हुए मुस्कुरा नहीं सकते, मुस्कुराहट भागते ही गुस्सा आ सकता है। तो मुस्कुराहट जब तक है तब तक आपके अंदर रचनात्मक प्रयोग करने की क्षमता है। जब तक आप मुस्कुरा रहे हैं तब तक
आपके अंदर संगीत भी प्रकट हो सकता है। संसार के दृश्यों में जो भी कुछ आप देखते हैं उनका सौंदर्य दिखाई देगा। आप खुद सुंदर लगते हैं और आप सुंदरता को बिखेरते हैं जब आप मुस्कुराते हैं। तो अगर आप रचनात्मक होना चाहते हैं, अपने अंदर की गुणवत्ता को बढ़ाना चाहते हैं, तो मैं ये कहूँगा प्रसन्नता को अपना लीजिए। तीसरा बिंदु, संतुलन। मंगलमय जीवन के लिए, प्रसन्नता और खुशी से भरे हुए जीवन के लिए ये तीसरा सूत्र है, संतुलन। संतुलन, संतुलन, बैलेंस। बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि बैलेंस के बिना जिंदगी नहीं है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं समत्वम योग उच्यते, संतुलन ही योग है। निवेदन ये है, ज्यादा से ज्यादा ऊर्जा हमारे शरीर की संतुलन बनाने में खर्च होती है। संतुलन आवश्यक है जीवन के लिए, क्योंकि जब आप बैलेंस में होते हैं, ये बिल्कुल उसी तरह से है जैसे गाड़ी चलाते हुए आप उसकी स्पीड बढ़ा रहे हैं, एक्सीलेटर पर पाँव और तेजी से आप दौड़ रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा आपका ध्यान होता है स्टीयरिंग को संतुलित रखना। और आप कहते हैं उतना ही स्पीड बढ़ानी चाहिए जितना बैलेंस कर सकें, और अगर बैलेंस नहीं कर सकें तो फिर स्पीड कम कर लो, ब्रेक लगा लो, रास्ता टेढ़ा मेढ़ा है, कम गति से चलो लेकिन संतुलित गति से चलो। ये आप रोज करते हैं कि अगर ऐसा नहीं किया तो चोट खा जाएंगे। मैं भी यही कहना चाहता हूँ, आप दौड़ना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन ये ध्यान रखकर चलिए जब आप संतुलित हैं तो आपकी गति प्रगति है, और यदि आप संतुलित नहीं तो आपकी गति दुर्गति है। तो दुर्गति से अपने आप को बचाइए, और मैं तो ये कहूँगा कि कहीं सदगति ना हो जाए, इसलिए अच्छा यही है संतुलित होकर चलें। सदगति समझ गए होंगे ना आप लोग, समझदार हैं। प्रगति करने के लिए संतुलन चाहिए, नहीं तो दुर्गति तो हो ही जाएगी। जितना जितना संतुलन बनाकर चलेंगे आपकी प्रगति होगी। संतुलन कैसे बने? सुख दुख, मान अपमान, जीत हार, तरह तरह के द्वंद्व आपके तराजू के पलड़े को ऊंचा नीचा कर देते हैं। तुलन कहते हैं तोलने को, और संतुलन कहते हैं बराबर तोलना, दोनों पलड़े बराबर रहें। निराशा में निराश नहीं हो, आशा में उत्साहित नहीं हो, किसी के कह देने से दुखी मत हो जाना, और किसी के चढ़ा देने से भड़क मत जाना, और किसी ने आपको कह दिया कि तुम कुछ भी नहीं हो, और किसी ने आपको कह दिया तुम तो बहुत कुछ हो। दोनों स्थिति सुनने के बाद शांत और सहज होकर चलना। अमीरी आ गई तो बहुत ज़्यादा अकड़ कर नहीं चलना, और गरीबी आ गई तो गर्दन नीचे मत कर लेना। दोनों स्थिति में संतुलन बनाकर जो चल सकता हो, दिन में, रात में, सुबह में, शाम में, अमीरी में, गरीबी में, कमजोरी में या बलवत्ता में, कोई भी स्थिति हो, तराजू के दो पलड़े हैं, दोनों स्थिति में अपने मन को संभाल कर चलना है। जब आप संभाल कर चल रहे हैं तब आपके जीवन में खुशियां हैं, तब आपकी तरक्की है। जब आप बैलेंस खो देते हैं, आप पारा हाई हो जाए, हाई पर हो जाएं, या फिर डिप्रेस हो जाएं, दोनों स्थिति में संतुलन बिगड़ जाता है। संतुलन जहाँ बिगड़ा वहीं आप फेल हैं। क्रोध आ गया, संतुलन बिगड़ गया। चिंता आ गई, संतुलन बिगड़ गया। दुख आ गया, संतुलन बिगड़ गया। बहुत खुशी आ गई तो आपने देखा अमीरों के बच्चे कितने बिगड़ते हैं। गरीब का बच्चा भी अगर गरीब माँ बाप से दूर रहकर और बिगड़ी हुई संगति में चला गया, वो भी बिगड़ जाता है। लेकिन संस्कार, प्रेरणा और ठीक पोषण जिनको मिलता है, जहाँ संतुलित शिक्षा मिल रही है, पोषण में जहाँ संतुलन है, जहाँ बच्चे की जिद को मनवाया नहीं जाता, जहाँ बच्चे की हर बात को मानकर उसकी जिद को पोषण नहीं दिया जाता, और जहाँ बच्चे की गलतियों को इग्नोर किया जाता है,
जो लोग गलतियों को इग्नोर करते हैं, जो जिद को पोषण देते हैं और जो बच्चे को मनमानी करने का मौका देते हैं, वो भले ही अमीर हों, अपने बच्चों के दुश्मन हैं। चाणक्य ने कहा था, माता शत्रु पिता वैरी ये न बालो पाठित है। वो माता पिता शत्रु हैं अपने बच्चों को, जो अपने बच्चों को शिक्षित नहीं करते और संतुलित रख करके उनका पोषण नहीं करते। कहाँ बचाना है और कहाँ नहीं बचाना, कहाँ संभालना है कहाँ नहीं संभालना, क्या देना है और क्या नहीं देना, जो लोग इस बात को नहीं समझते, संतुलन बनाकर नहीं चलते, वो अपने बच्चों के दुश्मन बनकर जीते हैं। क्योंकि उनके बच्चे बिगड़कर माँ बाप का नाम खराब ही नहीं करते, आपने समाज को एक अपराधी सौंप दिया। आपने एक मानसिक बिगड़ा हुआ बच्चा समाज को सौंप दिया। आपकी जिम्मेदारी थी कि बच्चे को लायक बनाकर समाज को सौंपते। संतुलन जब होता है जिंदगी में तो विकास होता है, संतुलन होता है, आप अपने बच्चों का भला करते हैं, संतुलन होता है खुद का भला करते हैं। जिस घर में संतुलन है उस घर की तरक्की है। जिस आदमी को संतुलित भोजन करना आ जाता है उसको स्वास्थ्य मिलता है। जिस आदमी को नाप तोल कर सोना आ जाए उसकी मानसिक स्थिति हमेशा ठीक रहती है। क्योंकि नींद जितनी चाहिए उतनी जरूर मिलनी चाहिए। 6-7 घंटे की नींद आज के तनाव भरे जीवन में बहुत आवश्यक है। तो निवेदन है सभी से, संतुलन की महिमा को समझें, संतुलन को बनाकर चलें। संतुलन को भगवान श्री कृष्ण ने योग कहा। इस योग को जीवन में धारण कीजिए तो आप सुखी हो सकेंगे।